जब आप वॉशरूम जा रहे हैं तो आपने क्या देखा? आपके वॉशरूम में इतनी सारी चींटियां कहां से आई? कहीं ये चींटियां आपके टॉयलेट पर तो नहीं आ गई है? जी हाँ। और बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, यानी कि मैं तो अभी टॉयलेट करके आया था और अब थोड़ी देर बाद फिर से टॉयलेट आ गया है। ये क्या, अभी तो पानी पिया था फिर से प्यास लग गई है। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर आप भी ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में डायबिटीज यानी कि शुगर के बारे में। नमस्कार, मैं स्वाति तोमर आज आपके साथ बात करने आई हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिसको हम डायबिटीज, मधुमेह या फिर देसी भाषा में शुगर के नाम से भी जानते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को जो है डायबिटीज होता है। लेकिन आखिर डायबिटीज होता कैसे है और डायबिटीज है क्या? हम कब कह सकते हैं कि हमें डायबिटीज हो गया है? तो इसी के बारे में अगर हमें जानना है तो चलिए, है ना, कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो इससे पहले चलते हैं कि ये क्या क्या लक्षण होते हैं और इसमें आखिर क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अभी आपने क्या खाया है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं कि अभी आपने क्या खाया है, तो आप मुझे अपने नॉर्मल भाषा में कहेंगे कि हमने रोटी खाई है, हमने जो है चावल खाया है, हमने जो है आलू खाया है। और इस सब के अंदर, है ना, हमने तो खाना खाया है। पर लेकिन अगर मैं कहूं तो आपके इस खाने के अंदर आखिर क्या मौजूद होता है? आपके इस खाने के अंदर मौजूद होता है स्टार्च। स्टार्च जो क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? एक तरह का स्टार्च होता है एक कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो ये एक तरह का शुगर ही होता है। ये एक तरह का क्या होता है? शुगर ही होता है। तो जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि भाई हम जैसे ही खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में तुरंत एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी ऐसे आती है, चलिए अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना तुरंत ही कहां पर चला जाता है? हमारा खाना तुरंत ही हमारे स्टमक के अंदर जाता है और हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाता है और हमारे स्टमक के अंदर हमारे खाने का डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा खाना जाता है हमारी आंत में और हमारी आंत के अंदर भी हमारे खाने का डाइजेशन। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये हमारा खाना अब कहाँ जा रहा है और कैसे हमें एनर्जी देता है। तो हमारा खाना यहाँ से पहुँचता है, हमारा खाना हमारे माउथ से हमारे ईसोफेगस में जाता है, वहाँ से हमारे स्टमक में जाता है और फिर वहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसी दौरान हमारे भोजन का पाचन होता है। और पाचन के दौरान हमारा जो ये बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, यानी कि जो ये स्टार्च है, इसी स्टार्च को तोड़ा जाता है एक सिंपल मॉलिक्यूल में, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो बेसिकली ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज भी एक तरह का शुगर ही है, क्योंकि ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना खाते ही तुरंत हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही मान लीजिए हमने खाना खाया तो हमारे रक्त में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन में जब पूरी तरह से स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, वहां पर हमारी स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इंटेस्टाइन में, जिसको हम विलाई कहते हैं। और विलाई से क्या होता है? हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि अल्टीमेटली कहां पहुंच जाता है? हमारे ब्लड यानी कि हमारे रक्त के अंदर पहुंच जाता है, जो क्या करता है? हमारे रक्त में ग्लूकोज के अणुओं को बढ़ा देता है। तो हमारा खाना खाते ही हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। अब जब हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसी टाइम पर हमारे पास एक हार्मोन आता है, जिस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी? इंसुलिन हार्मोन की, तो इंसुलिन हार्मोन का काम होता है इस ग्लूकोज के स्तर को कम करना। इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज के स्तर को कम करना।
लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर ग्लूकोज का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, अगर मैं इसको सामान्य भाषा में कहूँ तो इसको ही हम शुगर कहते हैं या फिर इसी को ही हम डायबिटीज़ कहते हैं, है ना। इसी को ही हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में जो अभी तक सही काम चल रहा था वो अब नहीं हो रहा है ना। हमारे पास पहले जो इंसुलिन था वो इंसुलिन अब नहीं है, और अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो गया, और ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो गया तो यही कंडीशन डायबिटीज़ कहलाती है। पर डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण होते हैं, चलिए अब आपको कैसे पता लगेगा कि हमें डायबिटीज़ हो गया है या फिर डायबिटीज़ के क्या क्या कारण होते हैं, हम उसी पर बात करने वाले हैं अभी। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं तो हमारी जो किडनी होती है, हमारी किडनी के अंदर मौजूद होती हैं हमारी नेफ्रॉन्स, है ना। हमारी किडनी के अंदर मौजूद होती हैं हमारी नेफ्रॉन्स, और हमारी नेफ्रॉन्स में हमारी नेफ्रॉन्स के हर एक हिस्से का एक अलग अलग कार्य होता है कि वो हमारी बॉडी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो रीअब्जॉर्प्शन एक कंडीशन तक ही होता है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन से ग्लूकोज का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन एक फिक्स्ड वैल्यू तक। और वही ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर तो वो उस ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, और अल्टीमेटली हमारी नेफ्रॉन में हमारी नेफ्रॉन से कनेक्टेड होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पर अगर मैं कहूँ सामान्य भाषा में तो हमारा यूरिन आकर के इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ से हर एक चीज़ अब कहाँ पर जाएगी, हमारे यूरिन में जाएगी। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, और जब ये ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो हमारा ग्लूकोज भी यहाँ पर पानी के साथ आकर इकट्ठा हो जाता है, और जब हम टॉयलेट यानी कि वॉशरूम जाते हैं तो वो ग्लूकोज भी हमारे यूरिन के साथ बाहर आता है। और यही रीज़न होता है कि अक्सर आपने देखा होगा जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, है ना, उनके यूरिन पर चींटियां आ जाती हैं, है ना, उनके यूरिन पर चींटियां आ जाती हैं क्योंकि उनके यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर आ रहा है ना। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसको ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने के लिए यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है अब, और यहाँ पर वाटर ज़्यादा इकट्ठा होता है। और वाटर अगर हमारी कलेक्टिंग डक्ट में ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब उस कंडीशन में भी क्या होगा कि अगर किसी को शुगर है तो वो व्यक्ति बार बार टॉयलेट जाएगा, है ना, बार बार टॉयलेट जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज के कारण मतलब यहाँ पर डायबिटीज़ का रीज़न क्या है, किस वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक का मतलब क्या है, जेनेटिक का मतलब है कि अगर हमारे पेरेंट्स को है तो भाई हमें भी डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। और भाई इसका रीज़न हो सकता है मोटापा या बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाना, ठीक है। तो ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ का एक बड़ा कारण होता है। हमारा खराब आहार जो कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है ना, जंक फूड, बाहर से ये वाली चीज़ें, जैसे हमने हेल्दी डाइट को तो बिल्कुल बाय बाय बोल दिया है, तो वैसे ही हमारा जो खराब आहार होता है, ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड खाना। और इवन हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ चीनी ही हमारा जो है ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपने देखा हमारा जो नॉर्मल फूड है क्योंकि उसमें भी शुगर है ना, तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट वो भी हमारी ग्लूकोज के लेवल को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये भी डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे कि वो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट पर ना जाकर के प्रोटीन रिच डाइट पर जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और क्या हो सकता है, शारीरिक निष्क्रियता हो सकती है। शारीरिक निष्क्रियता का मतलब क्या है, व्यायाम की कमी। व्यायाम की कमी का मतलब कि जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा भाई, धीरे धीरे हम बहुत सारी बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे।
अभी मैं आपको एक बात और बताती हूँ। डायबिटीज का एक और मुख्य कारण क्या है? डायबिटीज का एक और मुख्य कारण है एक्चुअल में जो ये इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए एक कोशिकाएं होती हैं, और वो कोशिकाएं होती हैं हमारे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में। उन कोशिकाओं को हम बीटा कोशिका कहते हैं। तो अगर हमारी बीटा कोशिकाओं में कोई खराबी आ जाती है तो वो अब इंसुलिन नहीं बना पाएंगी, और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो इंसुलिन की कमी के कारण ही हमारे अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है, और यही कंडीशन क्या कहलाती है? यही कंडीशन डायबिटीज कहलाती है ना। बात करते हैं धूम्रपान और शराब, है ना। ये तो हमारे लाइफ स्टाइल में आ जाता है कि भाई अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम समझिए कि बीमारी को दावत दे रहे हैं, है ना। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम बात करें कि भाई डायबिटीज के लक्षण क्या है, हमें कैसे पता लगेगा? तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है ना, वहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है ना, डायबिटीज हो गया है, तो भाई अब उसकी किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन में जो है ग्लूकोज बहुत ज्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि वो ग्लूकोज को उतना ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा रहेगा तो उसके ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने के लिए वाटर भी वहां पर ज्यादा रहेगा, और अगर वाटर ज्यादा रहेगा तो भैया हमारे टॉयलेट में वो वाटर बाहर भी आएगा, है ना। अगर पानी वहां पर ज्यादा इकट्ठा हो रहा है हमारी कलेक्टिंग डक्ट में, तो वो तो बाहर आना ही है, किसमें? यूरिन के फॉर्म में। तो यानी कि एक सबसे कॉमन लक्षण होता है कि बार बार पेशाब आना, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा टॉयलेट जाना पड़ेगा, है ना। अब आप सोचिए अगर हमें बहुत ज्यादा पेशाब आ रहा है, हम बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, तो भाई एक सिग्नल तो हमारे दिमाग तक भी जाएगा। हमारे दिमाग तक क्या सिग्नल जाएगा? हमारे दिमाग तक सिग्नल जाएगा, अरे दिमाग भैया और पानी लेकर आओ, कहीं हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए, है ना। तो फिर क्या होगा? हमें इसी वजह से बहुत ज्यादा क्या होगा? प्यास लगेगी। ठीक है, अब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको एनर्जी के लिए प्रॉपर ग्लूकोज उतना मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन की कमी अगर होगी तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा मेरे बच्चों? भूख भी बहुत ज्यादा लगेगी, है ना। वजन हो सकता है हमारा बहुत ज्यादा या तो कम हो जाए अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, और अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। थकान और साथ में उसको कमजोरी भी महसूस होगी। हो सकता है उस व्यक्ति को थोड़ा सा धुंधला भी नजर आए, है ना। और इवन एक और चीज होती है इसमें कि भाई जो हमारे अगर कहीं पर कोई चोट लग जाती है तो वो चोट बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है डायबिटिक पेशेंट की, वो बहुत टाइम लगाती है ठीक होने में, है ना। इवन ऐसा हो सकता है कि हमारे हाथ पैरों में कोई झुनझुनी या फिर सुनपन हो सकता है, त्वचा या फिर हमारे मसूड़ों में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। अब बात करते हैं उपचार की, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं और उपचार ही ना पता हो तो फिर बीमारी का क्या फायदा। वैसे तो अगर मैं सबसे पहले कहूं तो भाई किसी भी बीमारी का अगर हमें अपनी बॉडी के अंदर कोई भी लक्षण नजर आता है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना, क्योंकि डॉक्टर ही है जो हमें हमारी हर एक बीमारियों से बचा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि बेसिकली जो हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल किसकी वजह से बढ़ता है? कार्बोहाइड्रेट की वजह से, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो डायबिटिक पेशेंट है उनको सिर्फ शुगर नहीं छोड़ना, उनको जो है कार्बोहाइड्रेट और अपने शुगर दोनों को ही नियंत्रित करना पड़ेगा, मतलब उनको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को भी कम करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ चीनी छोड़ दी, चीनी छोड़ने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। हाँ जी, और क्या करना है आपको? अपने भोजन में करेला, नींबू ऐसी चीजें यूज करनी है ना। इवन प्रोटीन रिच डाइट पर आपको जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज जरूर करनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, नियमित चलना, जॉगिंग करना, योग करना। हालांकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, या फिर जो हमारे पेरेंट्स की एज वाले होते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग हल्का फुल्का जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो जरूर करें, है ना। आप जो है वॉक कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना, इस टाइप से। उसके अलावा दवाइयां, है ना, जो भी दवाइयां आपको डॉक्टर ने दी हैं
उसको आपको जरूर खाना है। साथ में हम लोग बात करते हैं इंसुलिन। कुछ मामलों में यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी लगती है तो फिर डॉक्टर जो है पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी भी देते हैं। तो अगर आपको इंसुलिन थेरेपी रिकमेंड की गई है तो प्लीज़ अपनी थेरेपी को ज़रूर फॉलो करें, है ना। उसके अलावा अपने लाइफस्टाइल में भी थोड़े से चेंजेस ज़रूर लेकर आएँ, है ना। हमारा आजकल क्या है कि हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, इंस्टाग्राम, फ़ोन और ये सब चलाने के चक्कर में, है ना। तो भाई पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे हार्मोन्स जो है सही से काम करते रहें, है ना। तनाव को कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है भाई, है ना। स्ट्रेस भी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। धूम्रपान और शराब से बचें। साथ में आपको अपना नियमित जांच जरूर करानी है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो देखिए बहुत जल्द हो सकता है कि या तो आप अपनी बीमारी को ठीक कर लें या फिर अगर अभी आप बीमार नहीं हैं तो भाई आप बीमारी तक पहुंचे ही ना। तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, है ना। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही फिर से किसी बेहतरीन से सेशन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।